हैं, कुछ सामाजिक गतिविधि कर गए हैं जिसकी हमको समाधि कार्यकर्ता उठा है कि तत्काल जहाँ हो आप वापस और वापस लौटकर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश करें। हर हाल में हमको शांति व्यवस्था कायम करना है। शिव कुमार जी, कक्का जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो एक तयशुदा रास्ते पर शान के साथ निकलती है। आपने जिस रास्ते का वादा किया था, ये वादा खिलाफी आपके द्वारा की गई है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब आप इसकी जिम्मेदारी लें और इस आंदोलन को यहीं का यहीं खत्म करें? आंदोलन खत्म करने का अलग है कि हो रहा है वो कक्का जी, आप एबीपी न्यूज खोलिए इस समय और देखिए कैसे एक किसान, युवा किसान उस खंबे पर चढ़ा हुआ है जहां राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है। क्या आज शर्मिंदगी आपको नहीं हो रही इन तस्वीरों को देख के? है, दुखी है, है, तो ये पर्याप्त मेरे शब्द हो प्रयास कर रहे हैं बैठे हुए। हम फिर से कोशिश करेंगे कक्का जी, लेकिन आप पूरी तरह से असफल रहे। योगेंद्र यादव जुड़ गए। योगेंद्र जी, ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, शर्मिंदा हैं आज आप ये तस्वीरें देखकर, जिम्मेदारी लेंगे अब आप इनकी? अभी मैं कोई तस्वीर तो देख नहीं पा रहा हूं। मैं खुद शाहजहांपुर की परेड में हूं, जो कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन मेरे पास फोन पर खबर आ रही है कि बाकी जगह पे 3 जगह पे बैरिकेड टूटे हैं, जो कि हमारे अनुशासन के खिलाफ हैं। सिर्फ बैरिकेड्स नहीं टूटे हैं सर, ये उस खंबे पर चढ़ा हुआ एक किसान युवा हमें दिख रहा है जहां पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है। वहां पर बड़ी संख्या में किसान इस समय पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रही हूं तस्वीरें। अगर ये है तो ये निस्संदेह शर्मिंदगी का विषय है। गणतंत्र दिवस पर ऐसा कुछ भी होना आंदोलन के लिए, उस व्यक्ति के लिए और संगठन के लिए, सबके लिए शर्मिंदगी का विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं फिलहाल सिर्फ आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं सभी किसान साथियों को, जो लाखों लोग इस आयोजन में शामिल हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि पुलिस ने जो भी रूट दिया है उस रूट से बाहर न निकले, और जो लोग किसी भी वजह से बाहर निकल चुके हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, जहां हैं शांत रहें, शांति में ही हम। मुझे अच्छी तरह याद है कि लगातार मीडिया के सामने आप आ रहे थे, हमसे भी आपने बातचीत की थी और लगातार आप ये वादा कर रहे थे कि किसान कभी उग्र नहीं होगा। ये तो अन्नदाता है, ये तो अनुशासन में रहना जानता है, लेकिन अब ये जो अनुशासन देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर टूटा है, एक युवा किसान ट्रैक्टर चढ़ा रहा है वर्दी के ऊपर, जिसे कहा जाए बेकाबू रफ्तार के साथ, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे अब इसकी? मैंने जैसे कहा, मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं है कौन है, कहां है, लेकिन अगर किसी ने भी वर्दी वाले के ऊपर वाहन चलाने की कोशिश की है, ये निंदनीय है, पूरी तरह से अनुशासन से बाहर है, और इसका हर तरह से जब हम बैठेंगे पता करेंगे कौन थे, क्या एलिमेंट हैं। अभी मैं इन सबको कहना नहीं चाहता ये किसान हैं, हमारे संगठन के हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जो आप बता रही हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ ये घृणित है, ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। हम बार बार अपने मंच से कहते रहे हैं कि ये जो वर्दी वाला जवान है, ये तो वर्दी में खड़ा हुआ किसान है, इसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर ऐसी कुछ भी हरकत हुई है तो हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। योगेंद्र जी, अब आगे क्या, कैसे काबू करें इन किसानों को? अभी आगे का मैं नहीं देख रहा, मैं केवल आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम साथियों से। मैं जानता हूं आप में से अधिकांश ने, आप में से 90-95% ने डिसिप्लिन बना के रखा है, लेकिन 2-5% लोगों की वजह से, 2-5 भी हो सकता है ना हो, उनकी वजह से पूरा आंदोलन बदनाम हो रहा है। एबीपी अस्मिता, गुजरातની अस्मिता।